जय हिंद दोस्तों, मैं मिथुन चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब विद्या भारती निकेतन सुजनपुर में। जो कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत अच्छा सा चैप्टर, जो कि हमारा कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा था। उस चैप्टर का मीडिया एंड डेमोक्रेसी का एक छोटा सा टॉपिक बचा था और हम नहीं कर पाए थे क्योंकि जो टाइम की ड्यूरेशन थी वो बहुत ज़्यादा लेंथ हो रही थी, तो इसलिए फिर हमने वो डिवाइड कर दिया। वो पार्ट ए हो गया था, अब हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। मीडिया की नैतिकता और जिम्मेदारियों के बारे में। मीडिया की क्या क्या नैतिकता होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी क्या क्या होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मीडिया की नैतिकता और जिम्मेदारी। यहाँ जिम्मेदारी के एक वर्ड और भी लिख सकते हैं जिसका हम जवाबदेही और बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही और होता है, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं नैतिकता और जिम्मेदारी। सबसे पहले क्या है, ब्रिंग टू लाइट इश्यूज। ब्रिंग टू लाइट इश्यूज, अहम मुद्दों पर प्रकाश डालना। मीडिया की सबसे पहली जो नैतिकता होती है, एथिक्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं कि अहम मुद्दे जो होते हैं, कौन से अहम मुद्दे, मुद्दों पर क्या डालना, प्रकाश डालना, प्रकाश डालना। अब वो अहम मुद्दे होते कौन कौन से हैं, जो मीडिया की फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी होती है, जो नैतिकता होती है, वो पहली होती है क्या, रिक्वायर आवर अटेंशन। रिक्वायर आवर अटेंशन, देशों के जो देशों उसके जो हमारा ध्यान आकर्षित करें। क्या करें, जो हमारा ध्यान, कोई ऐसी न्यूज़ जो क्या करे, अटेंशन आकर्षित करे। ये कहने का मतलब है हमारा ध्यान क्या करे, आकर्षित करे, आकर्षित करे। एक ऐसी न्यूज़ जो क्या करे, हमारा ध्यान आकर्षित करे। किसकी तरफ, न्यूज़ की तरफ। कि मान लो कोई भी न्यूज़ है CAA को लेके, या फिर राम मंदिर को लेके अयोध्या विवाद होता है, या फिर हिंदू मुस्लिम राइट्स को लेके, कोई भी हो, ठीक है, एक ऐसी खबर, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि पालघर में 2 साधुओं को मार दिया गया। तो एक ऐसी खबर जिससे हमारा ध्यान कहाँ हो, मीडिया की तरफ हो, ठीक है ना। जो दूसरी नैतिकता होती है उसकी, इश्यू ऑफ नेशन विद अदर कंट्रीज, राष्ट्र के साथ। देखो, इश्यू मतलब कोई ऐसे मुद्दे जो राष्ट्र से जुड़े हों और किसके साथ हो, और अदर कंट्री से हों। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र के साथ, हम देखेंगे राष्ट्र के साथ अन्य देशों के मुद्दों पर बात करना। जैसे कि मान लो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान है, ठीक है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, ये क्या है, एक नेशनल, वो विवादित तो हैं। जैसे कि भाई जो है जम्मू कश्मीर को लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा है, ये वाला, ठीक है ना, ये हिस्सा तो पाकिस्तान ने POK है जो हमारा, ये पाकिस्तान ने घेर रखा, ये हमारी इंडिया है। तो ये जो विवादित है, तो क्या है, इसका काम क्या है, इस सभी चीज़ों को, ये मीडिया की एक ऐसी नैतिकता है जो क्या करे, लोगों के सामने रखे कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है ना। ये क्या है, मीडिया की नैतिकता, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरी नैतिकता क्या है,
ये कह रहा है कि इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्लेमेबल इश्यू ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट गैर जिम्मेदार, क्या जो गैर जिम्मेदार होते हैं, हम यहाँ देखेंगे गैर जिम्मेदार एंड और फ्लेमेबल ज्वलनशील, कौन से? ज्वलनशील। ऐसे मुद्दे, इश्यू ऑफ, ऐसे मुद्दे हम देख लेंगे यहाँ, ऐसे मुद्दे जो कैसे हों? गैर जिम्मेदार एंड ज्वलनशील मुद्दे हों, एंड राष्ट्र के, हम देखेंगे नेशन, देखो नेशन, राष्ट्र के कैसे हों? मुद्दे हों, मुद्दे हों, उनके बारे में बात करना। ये क्या है? मीडिया की नैतिकता है। ये कहना चाह रहा है इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्लेमेबल इश्यू ऑफ नेशन, ऐसे मुद्दे जो क्या हों? गैर जिम्मेदार और ज्वलनशील राष्ट्र के मुद्दे हों, उन पर बात करना। एज, जैसे हम देखेंगे वो मुद्दे कौन कौन से होते हैं जो गैर जिम्मेदार होते हैं और ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू मुस्लिम कर लो, हिंदू मुस्लिम राइट्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स। अरे एक बात होती है क्या, हिंदू मुस्लिम राइट्स जो हैं वो दंगे, राइट्स यहाँ मीन्स क्या है? दंगे। क्या हो गया? दंगे, ठीक है ना। ये कहने चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स, ठीक है ना। जैसे कि अरे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती नहीं होती, दंगे होते नहीं होते, बहुत सारी जगह लड़ाई होती है हिंदू मुस्लिम करके, भाई तो हिंदुओं में मुस्लिम हूँ, तो हिंदुओं में मुस्लिम, होती नहीं होती। तो ये क्या है? एक तो गैर जिम्मेदार ना है, और क्या है? ज्वलनशील, एक दूसरे के प्रति क्या करना? ईर्ष्या करना, जलना, ठीक है ना। भाई तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है, ऐसी सारी चीज़ें। और क्या होता है? दूसरे देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहाँ देख लेते हैं। दूसरा होता है जैसे कि करप्शन इन गवर्नमेंट जॉब, करप्शन इन गवर्नमेंट जॉब। जो आपने देखा होगा कि जैसे यूपी पुलिस है, ठीक है, यूपी पुलिस में बहुत सारे घोटाले होते हैं, तो क्या हो गया? ये जो सरकारी नौकरियां होती हैं इनमें करप्शन घोटाले होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी सभी की पुष्टि करना, ठीक है ना, मतलब उनको बताना, देश को बताना, किसकी जिम्मे नैतिकता है? मीडिया की है। जैसे कि हम देखेंगे करप्शन इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। ये कहने का मतलब कि सरकारी नौकरियां का घोटाला, सरकारी नौकरियों में क्या बताइए? सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार कर लो या घोटाला कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, भ्रष्टाचार कर लो। यहाँ पे सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, अगर मान लो किसी भी, जैसे कि अभी देख लो सबसे वो हुआ है अभी कोर्ट में 69,000 कुछ वैकेंसी आई थी, किसकी? शिक्षक की। तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे शिक्षकों का ये मानना है कि इस भर्ती में घोटाले हुए हैं, और वो घोटाले किसने करवाए हैं? बहुत सारे जो दलाल वगैरह होते हैं उन्होंने करवाए हैं। तो ये सारी न्यूज़ को छापना किसका काम होता है? मीडिया का होता है। और किस तरीके से होता है? एक नैतिकता से, कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये मीडिया देश को दिखाए कि देश में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी की। किसकी बात करेंगे?
अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मैंने अभी बताया था, एक तो जिम्मेदारी होती है और क्या होती है, जवाबदेही होती है, ठीक है ना। एक मीडिया की फिर जिम्मेदारी क्या होती है, ये तो देखो आपने नैतिकता पढ़ी कि ब्रिंग टू लाइट इश्यूज, अहम मुद्दों पर प्रकाश डालना, ये मीडिया की पहली नैतिकता है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे रिक्वायर आवर अटेंशन, हमारा ध्यान आकर्षित करे, कोई ऐसी खबर जो कि क्या करे, हमारा ध्यान आकर्षित करे। फिर है इश्यू ऑफ नेशन विद अदर कंट्रीज, राष्ट्र के साथ अन्य देशों के मुद्दे भी उठाए, ठीक है, ये क्या है, मीडिया की नैतिकता है। उसके बाद है इश्यू ऑफ अनफिलमेंट एंड फिनेबल इश्यू ऑफ नेशन, ऐसे मुद्दे जो गैर जिम्मेदार हैं और क्या हैं, ज्वलनशील हैं, ठीक है ना, वो क्या करे, राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, ठीक है ना। और फिर उनको जैसे कि एज हिंदू मुस्लिम राइट्स, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, और करप्शन इन गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। और तुम लगा लो करप्शन इन टेंडर होते हैं, गवर्नमेंट टेंडर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे अब किसकी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, जिम्मेदार, ठीक है ना। और जिम्मेदार कैसे कैसे होगा, मीडिया शुड बी, मीडिया शुड बी, मीडिया को होना चाहिए, हम देखेंगे मीडिया को होना चाहिए, श्योर दैट, श्योर दैट, एक प्रकार से श्योर, श्योर मीन्स क्या हो गया कि एकदम सटीक, ठीक है ना, सुनिश्चित, क्या हो जाएगा, मीडिया को होना चाहिए क्या, सुनिश्चित, जो हम देखेंगे दैट, जो श्योर होना चाहिए कि वो खबर कैसी है, इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन मीन्स होगा जानकारी, बीइंग पब्लिशेड, जो मीडिया जानकारी छापने वाली है या फिर लोगों को बताने वाली है वो क्या होनी चाहिए, श्योर होनी चाहिए कि या वो खबर सही है या गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी खबर छपने से देश में दंगा हो जाए, ठीक है ना, तो उनको पहले से ये श्योर होना चाहिए कि इससे देश को कोई खतरा नहीं है। तो ये क्या है, इसकी क्या है, जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बीइंग पब्लिश्ड, जानकारी क्या करने को, बताइए, जानकारी प्रकाशित करने के लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बीइंग पब्लिशड, जो जानकारी दी जा रही है, जानकारी प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित कर रही है, ऐसे कर लो, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, मीडिया शुड बी, मीडिया को होना चाहिए क्या, सुनिश्चित, जो कि क्या कर रही है, जानकारी प्रकाशित कर रही है, क्या कर रही है, जानकारी प्रकाशित कर रही है, कैसे, इन्फॉर्मेशन बीइंग पब्लिशड, जो जानकारी दे रही है, जे खबर जो हम लोगों तक पहुंचा रही है, उस खबर से क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का अनित नहीं होना चाहिए, देश को खतरा नहीं होना चाहिए। ये मीडिया को पहले क्या कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस खबर से हमारे देश को कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे ब्रॉडकास्ट, यहाँ देखो ब्रॉडकास्ट इज नॉट मिसलीडिंग इन नेचर, और जो प्रशासन हो रहा है और जो मीडिया को देखना चाहिए, जो प्रशासन हो रहा है वो क्या नहीं होना चाहिए, बताइए जल्दी, गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। हम यहाँ देख लेंगे, जो प्रशासन क्या होगा, प्रशासन गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। देखो प्रशासन, जो प्रसारण हो रहा है क्या नहीं होना चाहिए, गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, नहीं हो, ऐसे कर लो, ठीक है ना। क्या नहीं होना चाहिए, गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने अभी बताया आपको अकाउंटेबिलिटी क्या हुआ, जिम्मेदारी। अभी देखो मीडिया शुड बी, मीडिया को होना चाहिए क्या, श्योर होना चाहिए, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सुनिश्चित बोलते हैं, उस खबर को लेके जो खबर हमें दिखाई जा रही है, या फिर अखबार है, जिस अखबार में वो खबर छापी जा रही है, उस खबर को लेके हमें श्योर होना चाहिए कि वो उस खबर से हमें
कोई नुकसान तो नहीं है या फिर हमारे देश को कोई नुकसान तो नहीं है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन बीइंग पब्लिश, जो जानकारी प्रकाशित कर रही है, हो रही है, यहाँ ऐसा कर लो हो रही है, ठीक है ना, हो रही है। उसके बाद है ब्रॉडकास्ट, प्रसारण, इज नॉट मिसलीडिंग इन नेचर, प्रसारण गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि किसी भी प्रकार से कोई भी खबर एक गलत तरीके, जैसे कि कोई एक चैनल ले लो एनडीटीवी, एनडीटीवी क्या है, वो कुछ भी दिखा देता है, ठीक है ना, कभी भी दिखा देता कुछ भी। उससे क्या होता है, अब मान लो कि वो होती है न्यूज़ होती है, बहुत सारी होती हैं, जैसे किसी आज तक ले लो, आज तक ने कोई अलग, जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ ले लो, जैसे कि हो गया आज तक, ठीक है ना, आज तक हो गया, और ये हो गया एनडीटीवी, ठीक है ना, ये दोनों न्यूज़ के चैनल हैं। इसने खबर कोई अलग छपाई और ये खबर उससे उल्टा करी, ये तो सीधी बता रहा है ऐसे करके, भाई ऐसे चलो, ये क्या बता रहा है, पहले ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो। इससे क्या होगा कि लोग इसे भी देखते हैं, लोग इसे भी देखते हैं, लेकिन आप फिर दोनों खबरों को देख के लोग भ्रमित हो जाएंगे कि आखिरकार सच किसका माना जाए, आज तक का माना जाए या फिर एनडीटीवी का माना जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मीडिया को गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, मीडिया को अपनी अकाउंटेबिलिटी समझनी चाहिए और अपनी एथिक्स समझनी चाहिए, जो कि नैतिकता होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं, अब हम उसके बाद हम पढ़ेंगे आरटीआई, ठीक है ना। आरटीआई में क्या होता है, कैसे होता है, और आरटीआई कब लागू हुआ था, क्या हुआ था, चलिए देखते हैं आरटीआई एक्ट। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो एक्ट है ये अक्टूबर 2005 में अप्लाइड हुआ था, क्या हुआ था, लागू हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ। ऑप्शन में दे सकता है अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2006, जनवरी 2006। तो आपको किस पर टिक करना है, अक्टूबर 2005, ठीक है, ये अप्लाइड हुआ था। ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, सरकार बोलते हैं, नॉलेज ऑफ फंक्शन, कार्यों की जानकारी। देखो सबसे पहले यहाँ देखो, कह रहा है कि नॉलेज ऑफ फंक्शन, कार्यों की जानकारी, किसकी जानकारी, कार्यों की जानकारी। हम देखेंगे कार्यों की जानकारी, किसके कार्यों की जानकारी, सरकार के कामों की जानकारी कौन रखता है, ये एक्ट। और कौन सा एक्ट, आरटीआई एक्ट गवर्नमेंट के कार्यों की जानकारी रखता है, ठीक है ना। और कैसे रखता है ये हम देखेंगे। ये जो जानकारी है राइट्स ऑफ लॉ, ये जो जानकारी है वो क्या है, कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है, कानूनी आरटीआई एक्ट जो है वो क्या है, एक कानूनी अधिकार है, जिससे लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से सरकार ने काम किया। मैं एक आरटीआई एक्ट डाल सकता हूं और मैं पूछ सकता हूं, मान लो कि मेरे गांव का प्रधान है, ठीक है, और वो 5 साल प्रधान रहा और उसने कितने सारे काम किए, तो मैं उसके ऊपर एक एक्ट डाल सकता हूं, एक कानूनी जांच डाल सकता हूं, और उस कानूनी जांच का नाम क्या होगा, आरटीआई एक्ट। क्या होगा, आरटीआई एक्ट, ठीक है ना। आरटीआई एक्ट क्या है, मैंने देखो वो भी एक सरकार का ही तो एक लिंक है भाई, सरकार की तो एक कड़ी है। अरे प्रधान हमारे गांव का एक सरकार का ही तो हिस्सा है, और वो काम किसके लिए करता है, किससे करता है, सरकार के द्वारा ही तो करता है। और किसके लिए करता है, लोगों के द्वारा। अरे भाई हमारा एक कानूनी अधिकार है ये आरटीआई, हम पूछ सकते हैं सरकार से
कि हमारे गांव में इस प्रधान ने कितना काम कैसे कैसे कितना पैसा आया है। ठीक है, हम किससे पूछ सकते हैं, किससे, आरटीआई एक्ट से पूछ सकते हैं। ये कह रहा है कि विल हैव टू आंसर, और इसका आंसर देना, इसका आंसर देना, जवाब देना होगा, इसका जवाब देना होगा। और कब, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। अरे भाई, अगर मैंने आरटीआई एक्ट किसी भी प्रधान के, अपने गांव के प्रधान के नाम अगर मैंने आरटीआई डाल दी, तो उसका आंसर मुझे कितने दिनों बाद देना होगा, सरकार को देना ही देना होगा। और कितने दिनों बाद, 30 दिन के अंदर, ओनली विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर। लेकिन आप कह रहे हो सर फिर तो हम डाल सकते हैं। तो सरकार भी बहुत चालाक हो गई है, हमसे ज़्यादा चालाक हो गई है। सरकार क्या करती है, वो जितने भी प्रधान हुए वो इतने कागज़ भेज देती है, ट्रक के ट्रक भर के भेज देगी तुम्हारे घर पे। उस रद्दी का पैसा, ट्रक का पैसा, सब पैसा तुमसे वसूल कर लेगी। ले लो, डाल लो आरटीआई। सरकार भी बहुत चालाक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आरटीआई एक्ट डाले नहीं जाते, आरटीआई एक्ट डाले भी जाते हैं। ठीक है ना, उनकी कुछ कंडीशन होती है, वो किस तरीके से डाले जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि आरटीआई एक्ट, ये जो आरटीआई एक्ट है क्या है, आरटीआई एक्ट जम्मू एंड कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाइड। यह क्या नहीं है, लागू नहीं है। क्या नहीं है, लागू नहीं है। कहाँ पर, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरटीआई एक्ट किस भारत के किस स्टेट में लागू नहीं है, तो किस स्टेट में लागू नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। और इंडिया के किसी भी स्टेट, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के अलावा इंडिया में किसी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, अप्लाइड है। क्या है, लागू है। ठीक है ना। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आरटीआई एक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो व्यक्ति हैं, सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं हमारे भारत के, वो आरटीआई एक्ट नहीं डाल सकते। सरकार को नहीं बोल सकते कि आप हमें इस चीज़ का जवाब दो, आपने हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितना काम करा है, वहाँ के लोग नहीं बोल सकते। लेकिन इंडिया के किसी भी स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, इन सभी में क्या है, ये अप्लाइड है। इन सभी में कोई भी व्यक्ति आरटीआई एक्ट डाल सकता है। किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। और ये क्या है, एक राइट ऑफ लॉ, एक कानूनी अधिकार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरटीआई कानूनी अधिकार है या नहीं है? है। आरटीआई कानूनी अधिकार क्या है। ठीक है ना। आरटीआई के कुछ मूल मुख्य होते हैं, मुख्य रूप होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य मूल हैं। क्या है, मुख्य मूल। वो मुख्य मूल कौन कौन से हैं? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट। और कौन सा, एम्पावरमेंट। अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, जवाबदेही। अरे मैंने अभी बताया था ना, बताइए, जवाबदेही। आरटीआई को जवाब देना ही देना होगा, आरटीआई को जवाब देना ही देना होगा। और क्या है,
ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, पारदर्शिता, और कुछ भी छुपा नहीं होगा, एक काम भी इसके अंदर छुपा नहीं होगा। सरकार हमें प्रधान का या प्रधानमंत्री का या सीएम का किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम आरटीआई एक्ट डाल सकते हैं, किसी भी काम के ऊपर हम आरटीआई एक्ट डाल सकते हैं। और क्या ये जवाबदेही है, ये उस आरटीआई एक्ट का जवाब देगा। और किस तरीके से देगा? पारदर्शिता के तरीके से देगा, मतलब कोई भी बात छुपी हुई नहीं होगी, ठीक है। और किसके साथ देगा? सशक्तिकरण के साथ देगा। किसके साथ देगा? किसके साथ देगा बताइए? सशक्तिकरण के साथ। किसके साथ देगा? सशक्तिकरण के साथ। सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण जो है, मान लो महिला सशक्तिकरण होता, बहुत सारे सशक्तिकरण होते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी के साथ कैसे कैसे होगा? आरटीआई एक्ट के मुख्य मूल हैं, कौन कौन से हैं? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट। जवाबदेही है, उसे जवाब देना होगा। और बताइए जल्दी, कितने दिनों के अंदर? ओनली 30 डेज। कितने दिनों के अंदर? ओनली 30 डेज। पारदर्शिता, बिना छुपाव के, बिना छुपाव के कोई भी बात नहीं छुपी रह सकती इस आरटीआई एक्ट के अनुसार। और क्या? सशक्तिकरण के द्वारा, ठीक है, सशक्तिकरण के द्वारा। अभी हमने पढ़ाया आपको कि आरटीआई एक्ट जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक्ट अक्टूबर 2005 में अप्लाइड हुआ, ठीक है, अप्लाई हुआ, ठीक है ना। ये जो सरकार है, सरकार के कामों की, सरकार के कार्यों की जानकारी, नॉलेज बाई फंक्शन, ठीक है, सरकार के कार्यों की जानकारी। राइट ऑफ लॉ, कानूनी अधिकार है, ठीक है ना। किसका? किसके द्वारा बताइए? आरटीआई एक्ट के द्वारा। विल हैव टू आंसर, इसको जवाब देना होगा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर देना होगा, ठीक है ना। आरटीआई एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में क्या नहीं है? नॉट अप्लाइड, लागू नहीं है। लेकिन भारत के किसी भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, लेकिन किसको छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, ठीक है ना। सभी में क्या है? ये लागू है, अप्लाई है। आरटीआई के मुख्य मूल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्या? एम्पावरमेंट। इनका अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उसे जवाब देना होगा कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, उसे कोई छुपाव नहीं रखना होगा सरकार को, ठीक है। वो किस तरीके से काम कर रही है उससे पूरा बताना होगा। किस एक्ट के अनुसार? आरटीआई एक्ट के अनुसार। तीसरा है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या है? एक सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण के द्वारा देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं आपसे, और अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट। किसकी बात करने वाले हैं? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, क्या करती है, ठीक है ना। कल हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, उससे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जरूर करें। और जो भी टॉपिक समझ में नहीं है उसकी भी कमेंट करें, ठीक है ना। और अगला चैप्टर क्या पढ़ना चाह रहे हो, या फिर किस सब्जेक्ट के से पढ़ना चाह रहे हो? जियोग्राफी पढ़ना चाह रहे हो तो बता दीजिए, सिविक्स पढ़ना चाह रहे हो तो बता दीजिए, या फिर हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो तो बता दीजिए, ठीक है ना। आप जो भी पढ़ना चाहोगे आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। आप यूट्यूब को माध्यम बनाओ मेरा, ठीक है ना। मैंने आपको और अपने आप को, ठीक है ना, एक माध्यम दिया है। किसका? यूट्यूब का। उसके माध्यम से हम क्या हैं? जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आज मैं विदा लेता हूँ इसी से। जय हिंद, जय भारत।